Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP। तो हम लोग जो मैथ का बुक पढ़ रहे हैं अभी RS अग्रवाल 3 राइटर्स जो बुक है उसमें संख्याओं पर आधारित प्रश्न जिसका अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक देखा और आज हम लोग पार्ट 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ता है और लगातार रेगुलरिटी बहुत जरूरी होती है। तो आप लगातार वीडियो देखें बिना स्किप किए और अंत तक देखें और जब लगे कि वीडियो अच्छा है आपके काम का है तो लास्ट में सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आज की शुरुआत कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 से शुरुआत करेंगे आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर है 84, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। गौर कीजिएगा, सम संख्या ना, जैसे सम 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, आप ही बताइए सम संख्या। मान लीजिए पहली सम संख्या अगर 2 है तो इसी 2 में 2 जोड़े होंगे तो 4 आया होगा, फिर इसी 4 में 2 जोड़े होंगे तो 6 आया होगा, और फिर इसी 6 में 2 जोड़े होंगे तो 8 आया होगा। इसका मतलब है कि सम संख्या का अगर अगला संख्या निकालना हो तो उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आपको कहा जा रहा है दो क्रमागत सम संख्या। तो मान लीजिए कि पहली क्रमागत सम संख्या कितना है, x है, तो अगला कितना होगा, x प्लस 2 होगा। और कहा कि दोनों के वर्ग कीजिए, तो हमने दोनों का क्या कर दिया, वर्ग, और दोनों का अंतर। तो आप ही बताइए यह बड़ा होगा कि यह बड़ा होगा, बाद वाला बड़ा होगा। तो घटेगा हमेशा किस में से, बाद वाले में से। जब अंतर किया जाता है तो अंतर कितना आ जाता है बताइए, 84। अंतर कितना आ जाता है, 84। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना हो गया 4x। ऐसा करो ना, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा कितना, ओहो ये 4x है बराबर 84। इधर एक जोड़ में तो इधर क्या हो जाएगा, घटाओ। तो 4x बराबर कितना होगा 80, x बराबर कितना आ जाएगा 80/4, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 20। अब दोनों संख्या निकाल लीजिए, कितना है, एक है x, तो x का वैल्यू आ गया कितना 20, एक है x प्लस कितना 2, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 22। और कह रहा है क्या कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। योग समझ रहे हो ना बच्चे, योग पहला है 20 और दूसरा संख्या आया 22, यानी कितना आ गया 42 आ गया। कितना होगा 42 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बढ़े क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। 38 कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 12 तथा गुणनफल 35 है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो गौर कीजिए, दो संख्याओं का योग 12 दिया है ना। मान लीजिए कि दो संख्या है, वो a है कितना है, b है, और दोनों का योग कितना है 12 है। दो संख्याओं का योग है 12 तथा गुणनफल है 35। कितना है, a b बराबर 35। तो क्या कह रहा है, कह रहा है इन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला दिखाते हैं। a प्लस बी दिया गया है, अगर a माइनस बी का मान निकाल लिया जाए तो b से b कैंसिल होकर और a का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं a माइनस बी। अब कैसे a माइनस बी निकलेगा, हम इसको इस रूप में लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इधर क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, लेकिन लाना है माइनस 2ab। इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस 4ab करना पड़ेगा।
तभी तो प्लस 2ab इसमें आएगा, और माइनस 4ab तो घट जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा। अब फॉर्मूला सही हो गया आपका। अब वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे देखिए, यहां से हम क्या करते हैं, a माइनस बी का मान निकालते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, अंडर रूट। a प्लस बी का मान दिया है 12 का स्क्वायर, 4ab का मान कितना दिया है 35, तो कितना हो जाएगा 144, आई हो जाएगा 140। तो 4 और 4 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आ जाएगा, यानी a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 12 और a माइनस बी का मान कितना आया है 2। हल करिए, b से b कैंसिल, तो 2a बराबर 14, तो a बराबर कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7, a इक्वल टू 7। और समीकरण इसमें a का वैल्यू रखिए, a प्लस बी बराबर 12, a का मान रखिएगा 7, तो b का मान कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 यानी कितना आ गया 5। और पूछा क्या है आपको, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं ना, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। अब यहां से गौर करो, a का मान कितना दिया है, a का मान है 7 और b का मान कितना दिया है 5। और पूछा क्या है, व्युत्क्रमों का योग, यानी 1/a और 1/b, यानी 1/7 और 1/5। लघुत्तम ले लीजिए, 7 5 का लघुत्तम 35, 7 5 35 और 5 7 35, यानी 7 5 12/35। आपका ऑप्शन देख लीजिए, 38 का ऑप्शन है, बी नंबर आपका ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही होगा, 12/35। तो हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 3 तथा इनके वर्गों का योग 12 हो तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योगफल है 3, दो संख्याओं का योगफल है कितना 3, और इनके वर्गों का योग है 12, वर्गों का, इनके वर्गों का योग कितना है 3 है, सॉरी 12 है ना, इनके वर्गों का योग है 12। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी पूछ क्या रहा है, x इंटू वाई बराबर व्हाट, ये ना पूछ रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्यों कहिए, हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया है, इसमें से आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। अब यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान रख दे, कितना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान है 12 नहीं, और प्लस 2xy बराबर 9, तो ये 2xy बराबर कितना हो जाएगा 9, और इधर है जोड़ में 12, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ में 12, तो 2xy बराबर कितना आ जाएगा 12 में से 9 गया तो -3 नहीं, और xy का मान निकालिएगा तो -3/2। और आपसे पूछा क्या है, गुणनफल ही तो पूछा है, यानी कितना हो जाएगा -3/2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहता है कि 3 क्रमागत मान होता है लगातार, प्राकृत मान 1 से शुरू होने वाला संख्याओं के वर्गों का योग है 2030, इनके बीच, इनमें बीच वाली संख्या कौन सी होगी। अच्छा 3 क्रमागत प्राकृत संख्या है, गौर कीजिए, पहला क्रमागत संख्या कितना है x, दूसरा x+1 और x+2, और कह रहा है क्या इसके वर्गों का जो योग है वह कितना है 2030। बीच वाली संख्या निकालना है, मतलब x+1 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है x+1 का। हल करते हैं, x² a²
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। एक्स 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा गुना में। ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 प्लस बी स्क्वायर तो 2ab, 2 दूनी 4x बराबर 2030। 1 2 3 एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर। एक्स वाला गिनिए 4 और 2 6, अंक गिनिए 4 और 1 कितना होगा 5 बराबर 2030। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 2030 घटे 5। 3x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 2025। 3 कॉमन ले लीजिए तो आपका 2025 कटेगा, काट दीजिए। 3 चक्का 18, 3 चक्का 12, 3 सते 3 चक्का 18 2, तो 3 सते 21, 3 चक्का 12 अब 15 है यहाँ पे, तो 3 5 15, यानी एक्स स्क्वायर 2x इधर जोड़ है तो इधर क्या हो जाएगा घटाओ। गुना करके आना चाहिए 675 और घटा के आना चाहिए 2x। 27 और 25, तो 27 और 25 को गुना करेंगे तो ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो रहता है वही साइन देना पड़ता है बड़ा वाले में। तो कितना हो जाएगा प्लस 27x और माइनस 25x माइनस 675 बराबर 0। x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 27, यहाँ पे 25 कॉमन लेंगे तो x माइनस 27, तो x सॉरी ये तो प्लस हो जाएगा ना माइनस से, तो x माइनस 27, x माइनस 27 और बाहर कितना है x माइनस 25 बराबर 0। दोनों को 0 करो, इधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस, इसको भी 0 कीजिए तो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। पूछा क्या है 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो बीच वाली संख्या यही ना आपकी x प्लस 1, तो बीच वाली संख्या है x प्लस 1। x का वैल्यू 27 आया है तो एक कितना हो जाएगा 28। 27 का माइनस या एक और चीज है, हाँ x प्लस 27 यहाँ पे माइनस प्लस था नहीं तो आ जाएगा ये माइनस में, 25, यानी हमको प्लस वाला लेंगे तो कितना लेंगे 25, तो 25 लेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वह 26 हो जाएगा बीच वाली संख्या। नोट हो चुका है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर कह क्या रहा है। आपके सामने अगर बुक है तो उस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए कोई भी अगर प्रश्न होते तो वो बेसिक क्वेश्चन पर ही आधारित होते हैं, और अगर आपकी बेसिक ठीक नहीं है तो आप पार्ट 1 से इसको देखिए। 5 वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप उसको पार्ट 1 से देखिए। और चैनल जो आपका ही चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वे दो संख्याएं कौन सी हैं जिनमें बड़ी में से छोटी घटाने पर तथा बड़ी को छोटी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 प्राप्त हो। कहता दो संख्या कौन सी है जिनमें बड़ी में से छोटी घटाने पर, मान लीजिए कि x है बड़ी और y है छोटी, तो बड़ी में से छोटी घटाने पर तथा बड़ी को यानी x को छोटी यानी y से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना प्राप्त हो 5 प्राप्त हो। 5 प्राप्त हो। गौर कीजिएगा, अगर हम यहां से x का वैल्यू निकाल ले तो 5y हो जाएगा नहीं, क्रॉस गुना करके। और अगर इसमें हम x का वैल्यू रख दे, x माइनस वाई बराबर 5 है तो ये 5y माइनस y बराबर 5,
5 में से y गया कितना होगा 4y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया 5/4, यही होगा। और इस y का वैल्यू अगर इसमें फिर से रख दे, x/y बराबर 5 दिया है, यहाँ से यहाँ y का वैल्यू रख देंगे 5/4 बराबर 5, 4 चला जाएगा ऊपर, 5 बराबर 5, x बराबर 5, ये नीचे तो ऊपर बटे 4, यानी 25 बटे कितना हो जाएगा 4। पूछा क्या है वो दो संख्या कौन सी, तो एक हो गया 5/4 नहीं, और एक हो गया 25/4, यानी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 5/4 अथवा 25 बटे कितना 4 होगा। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी 5/4 अथवा, आपके बुक में अथवा ना लिख के वहां पे तथा लिखा है तो उससे कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से आप 41 नंबर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा, दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली के दुगने तथा दूसरी के तिगुने का योग 39 है, जबकि पहली के तिगुने तथा दूसरी का दुगुना का योग 36 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, गौर कीजिएगा। मान लीजिए कि दो संख्या है x और y, पहली के दुगने यानी 2x, दूसरे के तिगुने यानी 3y बराबर कितना है 39, जबकि पहली के तिगुने तथा दूसरे के दुगने का योग दिया है 36। तो बड़ी संख्या कौन सी, यानी आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन हल करते हैं। आप क्लास 10 में जो इक्वेशन बनाते थे उसी तरीके से बनाइए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा समीकरण फर्स्ट है उसमें ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 में किससे मल्टीप्लाई कर दे, और दोनों में प्लस है इसलिए यहाँ पे घटा दिया जाए। तो कितना हो जाएगा 4x 6y, और ये हो जाएगा 78, 3 से कीजिएगा तो 3 के 9, 3 दूनी 6, 36 से 108, घटाइएगा तो साइन चेंज होगा। 9 में से 4 गया कितना होगा 5, माइनस 108 में जाएगा तो -30, 5 से काटिएगा तो 6 बार कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। आप समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 × 6 + 3y बराबर 39, 12 + 3y बराबर 39, 3y बराबर कितना हो जाएगा 39 - 12, y बराबर कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 27/3, 9, यानी y का मान कितना हो जाएगा 9। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, x बराबर है 6 या y बराबर 9, तो बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 9, यानी आंसर हो जाएगा आपका 9, यानी 9। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।